Hello, class 10 students. Today we are going to study further chapter 12 of your physics. Today, in earlier classes, we have learned about parallel connection and series connection of resistors. Now, in this class, we will study about advantages and disadvantages of series and parallel circuit. So, we can read out from here. We have seen that in a series circuit, the current is constant throughout the electric circuit. सीरीज सर्किट में करंट सभी रेजिस्टर्स में कांस्टेंट होता है, ये हम पढ़ चुके हैं. दस इट इज़ ऑब्वियसली इम्प्रैक्टिकेबल टू कनेक्ट एन इलेक्ट्रिक बल्ब एंड एन इलेक्ट्रिक हीटर इन सीरीज. एक इलेक्ट्रिक हीटर और एक इलेक्ट्रिक बल्ब को सीरीज़ में कनेक्ट करना इम्प्रैक्टिकल है. क्यों इम्प्रैक्टिकल है? बिकॉज दे नीड करेंट्स ऑफ वाइडली डिफरेंट वैल्यूज़ टू ऑपरेट प्रॉपरली. इलेक्ट्रिक हीटर को बहुत ज़्यादा करंट लगता है और इलेक्ट्रिक बल्ब को बहुत कम करंट लगता है. तो सीरीज सर्किट में तो दोनों में सेम करंट आएगा. तो हीटर में कम करंट आएगा तो हीटर पानी गर्म नहीं करेगा. अदरवाइज़ बल्ब में अगर करंट ज़्यादा आ जाएगा तो बल्ब फ्यूज़ हो जाएगा. सो इन बोथ द केसेस वी कैन नॉट कनेक्ट देम इन सीरीज. अनदर major disadvantage of a series circuit is that when one component falls, the circuit is broken and none of the component works. अभी फर्स्ट डिसएडवांटेज क्या हो गया कि यू कैन नॉट कनेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स और गैजेट्स और एप्लीकेशंस ऑफ इन सीरीज सर्किट. डिफरेंट ऑपरेटिंग करेंट इंस्ट्रूमेंट इन सीरीज सर्किट. एक ही सर्किट सीरीज सर्किट में अलग अलग करंट लेने वाले इंस्ट्रूमेंट्स को हम कनेक्ट नहीं कर सकते. दैट इज़ द फर्स्ट डिसएडवांटेज. सेकेंड डिसएडवांटेज इज़ व्हेन वन कंपोनेंट फॉल्स. एक कंपोनेंट अगर उसमें से एक भी इंस्ट्रूमेंट ख़राब हो जाता है तो पूरे सर्किट में करंट बंद हो जाता है और पूरा सर्किट के सभी कंपोनेंट्स काम करना बंद कर देते हैं. इफ़ यू हैव यूज्ड फेरी लाइट्स टू decorate buildings on festivals, on marriage celebrations, etc., you might have seen the electricians spending a lot of time in trouble locating and replacing the dead bulb. Each has to be tested to find which has fused or gone. लाइटिंग जो हम लोग लगाते हैं फंक्शंस पे, उसमें देखा होगा कि वो सीरीज़ बोलते हैं उसको. सीरीज़ कनेक्शन होता है बल्ब्स का. एक भी बल्ब अगर ख़राब हो जाता है तो पूरी लाइटिंग बंद हो जाती है. तो उसमें इलेक्ट्रिशियन को वो बल्ब ढूंढना पड़ता है जो ख़राब है, फिर उसको हटा के वो दूसरा बल्ब लगाएगा या उसको शॉर्ट कर देगा तो उसमें करंट नहीं फ्लो करेगा, तो सीरीज़ कनेक्शन चालू रहेगा. ऑन द अदर हैंड, a parallel circuit divides the current through the electrical gadgets. The total resistance in a parallel circuit is decreased. This is helpful particularly when each gadget has different resistance and requires different current to operate properly. इंस्टेड ऑफ दैट पैरेलल सर्किट का ये एडवांटेज है कि हम किसी अलग अलग वोल्टेजेस के या रेजिस्टेंस के इंस्ट्रूमेंट्स को इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सेम रहता है, करंट डिफरेंट जिसमें इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक बल्ब या और कोई इंस्ट्रूमेंट आपका टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जिसके करंट टेकिंग कैपेसिटी अलग अलग है, उनको हम पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि पैरेलल में करंट अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, वोल्टेज सेम रहता है. सो दिस इज द एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल सर्किट ओवर सीरीज सर्किट. सो हियर वी विल लर्न द एडवांटेजेस ऑफ सीरीज एंड पैरेलल सर्किट. नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट in test questions. We will discuss these questions. Judge the equivalent resistance when the following are connected in parallel. इन दोनों को पैरेलल में अगर हम कनेक्ट करेंगे 1 ओम एंड 10⁻6 ओम या 1 ओम एंड 10⁻3 ओम एंड 10⁻6 ओम, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? 1 और 10⁻6 ओम को अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो किस तरह से निकालेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? 1/R इक्वल टू 1/1 प्लस 1/10⁻6. इसको सॉल्व करेंगे तो 1/10⁻6 एलसीएम आएगा प्लस 1/10⁻6. 10⁻6 मतलब प्लस 1 कितना हो जाएगा? 1 0 0 0 0.
और 5 और 6 वाले में 1 ऐड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 10⁶। इसको 1/r ले लेंगे, तो r कितना हो जाएगा 10⁶ डिवाइड बाय 1000001। इनको डिवाइड करके अब देखिए कितना रेजिस्टेंस आता है। इट विल कम वेरी वेरी लेस रेजिस्टेंस, बहुत कम रेजिस्टेंस आएगा। तो हमने, क्योंकि पैरेलल कनेक्शंस अलग अलग, एक बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है और एक बहुत कम रेजिस्टेंस है, दोनों रेजिस्टेंस को हम अगर पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस बहुत कम आएगा। वैसे भी पैरेलल कनेक्शन में रेजिस्टेंस कम ही आता है। An electric lamp of 100 ohm, a toaster of resistance 50 ohm, and a water filter of resistance 500 ohm are connected in parallel to a 220 volt source. What is the resistance of an electric iron connected to the same source that takes as much current as all the three appliances, and what is the current through it? एक इलेक्ट्रिक लैम्प 100 ओम टोस्टर है, 100 ओम का है, टोस्टर 50 ओम का है, और वाटर फिल्टर है उसको 500 ओम का, पैरेलल में कनेक्ट किया है, 220 वोल्ट के सोर्स है। व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन? अब इलेक्ट्रिक आयरन को हम कनेक्ट कर रहे हैं टू द सेम सोर्स, 220 वोल्ट के सोर्स से कनेक्ट किया है, दैट टेक्स एज मच करेंट एज ऑल द थ्री अप्लायंसेस, एंड व्हाट इज़ द करेंट थ्रू इट? ऑल द थ्री अप्लायंसेस में कितना करंट फ्लो कर रहा है वो इलेक्ट्रिक करंट में, आयरन में फ्लो करेगा। व्हाट इज़ द करंट थ्रू इट? कितना करंट होगा? तो कहीं नहीं, यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक आयरन रेजिस्टेंस भी फाइंड करना है उसका। करंट तो जो इन तीनों का मिला के आएगा वो करंट हो जाएगा, और रेजिस्टेंस उसको यूज़ करके फाइंड करेंगे। तो तीनों का पहले पैरेलल कनेक्शन आपको फाइंड करना पड़ेगा, दैट इज़ 1/100 प्लस दूसरा क्या है, टोस्टर इज़ 1/50 प्लस 1/500। इसको आप एलसीएम निकालिए, एलसीएम आएगा आई थिंक 100 इंटू 50 500, एलसीएम ले लेते हैं, तो 100 इंटू 5 तो 5 प्लस 50 इंटू क्या करेंगे जिससे 500 आएगा इंटू 10, सो इट विल बी 10 और ये 1, तो 10 + 1 5, 15 + 1 16, 16/500। सो रेजिस्टेंस इज 500/16, इसका इक्वलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। करंट फाइंड करना है तो I = V/R, दैट इज 220 वोल्ट का सोर्स है, डिवाइड बाय करंट रेजिस्टेंस 500 इंटू 16 ऊपर चला जाएगा। जस्ट सॉल्व इट, यू विल गेट द करंट। दैट करंट यू पास थ्रू द इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन से वो करंट पास होगा, तो वो करंट और वोल्टेज 220 होगा, तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? I = V IR होता है, तो R कितना होगा? V/I, 220/I जो आप यहाँ से निकालेंगे, दैट यू विल सब्स्टिट्यूट हियर। Try to solve it. Then third question, what are the advantages of connecting electrical devices to in parallel with the battery instead of connecting them in series? इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को पैरेलल में कनेक्ट करने का क्या फ़ायदा है इंस्टेड ऑफ सीरीज़ कनेक्ट करना? वो तो अभी हम लोग ने डिस्कस कर लिया कि अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो अलग अलग यू कैन कनेक्ट द डिवाइसेस ऑफ different resistances and different current carrying capacity in a same circuit when you connect it in parallel. How can three resistors of resistances 2 ohm, 3 ohm, 6 ohm to be connected to give a total resistance 4 ohm, 1 ohm? 4 ohm का रेजिस्टेंस चाहिए, तो हम इस तीनों को किस तरह से कनेक्ट करेंगे कि 4 ohm रेजिस्टेंस मिलेगा, वो आपको करके देखना पड़ेगा। अगर हम 2 + 3 + 6 करते हैं तो 5 + 6 11 आ जाता है। 2 + 3 करते हैं 5 और 6 को अगर हम कन्वर्ट करते हैं पैरेलल में तो कितना आता है? 30/11, 4 नहीं आता है, तो 4 में निकालना है तो आपको अलग अलग इसके कॉम्बिनेशंस ट्राई करने होंगे, तो किस तरह से ये कनेक्ट होगा, तो पैरेलल या सीरीज़। तो
4 ओम 1 ओम किस तरह से आएगा. 4 ओम निकालना है तो you can see we are making different combinations. So to when you connect 3 and 6 in parallel, you will get the answer as 2 ohm, and when that 2 ohm is connected in series with 2, it will give 4 ohm. So 3 and 6 connected in parallel, and connected in series with 2 ohm, then you will get the answer as 4 ohm. सिमिलरली 1 ओम लेना है तो तीनों को कनेक्ट कर दो पैरेलल में. तीनों को हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो 1/2 + 1/3 + 1/6 रिजल्टेंट आएगा. एलसीएम आएगा 6. 3 + 2 + 1 6/6 दैट इज़ 1. 1 का प्रिंसिपल 1, तो आंसर इज़ 1 ओम. सो व्हेन यू कनेक्ट ऑल 3 इन पैरेलल, you will get answer as 1 ohm. Last question is, what is the highest and the lowest total resistance that can be secured by combination of 4 cells of resistance 4 ohm, 8 ohm, 12 ohm, 24 ohm. हाईएस्ट रेजिस्टेंस आपको इसको सीरीज में कनेक्ट करके मिलेगा और लोएस्ट रेजिस्टेंस इसको पैरेलल में कनेक्ट करके. सो व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज मीन्स उन तीन चारों को ऐड कर दीजिए. पैरेलल में 1/4, 1/8, 1/12, 1/24. इस तरह से आप कैलकुलेट करिए तो हाईएस्ट एंड लोएस्ट रेजिस्टेंस मिलेगा. Okay, in these questions you try out. Next topic we will see in the next class. Thank you.